नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बांग्लादेश में खेला होबे, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर भारत और चीन के बीच में एक बहुत ही इंटेंस लेवल का डिप्लोमेटिक गेम खेला जा रहा है। दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे का बांग्लादेश से सफाया कर दिया जाए, और इसी कड़ी में आज एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 1 महीना पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर खबर दी थी कि बांग्लादेश चीन की पनडुब्बी खरीदने जा रहा है। इसके अलावा भी चीन कहीं और ज्यादा बड़े हथियार बांग्लादेश को थमाने जा रहा है, और ऐसा करने का मकसद चीन का साफ है कि भारत को बांग्लादेश की हथियार मार्केट से पूरी तरीके से वाइप आउट यानी कि सफाया कर दिया जाए। और इसमें काफी हद तक वो सफल भी हो रहे थे, लेकिन इसी कड़ी में आज भारत ने एक बड़ा दांव चला। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि भारत अब बांग्लादेश को करीबन $500 मिलियन के हथियार बेचने जा रहा है। ये कितनी बड़ी रकम है? ये भारतीय रुपए में करीबन 3,700 करोड़ रुपए बैठती है। और इसमें भारत ने एक और चीज अहम करी है, वो ये कि ये $500 मिलियन बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत दिए जाएंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो इसे आप आम भाषा में क्रेडिट कार्ड की तरह समझ सकते हैं। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई सामान खरीदते हैं तो उसका पेमेंट आपका बैंक करता है, फिर बाद में आप बैंक को वो पैसे लौटा देते हैं। ऐसा ही होता है लाइन ऑफ क्रेडिट में। भारत ने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश भारत की कंपनियों से $500 मिलियन के कोई भी हथियार खरीद सकता है। फिलहाल उनका पेमेंट भारत सरकार करेगी, और बाद में बांग्लादेश थोड़ा थोड़ा करके भारत सरकार को पैसे वापस कर देंगे। और इस पर भारत सरकार कुछ इंटरेस्ट भी लेगी बांग्लादेश से, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम होगा, ना के बराबर ही होगा। इससे बांग्लादेश को बहुत फायदा भी होगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास अभी $500 मिलियन नहीं है जिससे कि वो हथियार खरीद सके। ऐसे में भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट से बांग्लादेश की बड़ी मदद होगी, और भारत का भी फायदा होगा। भारत के हथियार बिकेंगे करीबन 3,700 करोड़ के। इसमें भारत को भी मोटा मुनाफा होगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा कि बांग्लादेश को आखिरकार हथियार खरीदने की जरूरत क्या है, वो भी 3,700 करोड़ के हथियार? ऐसा वो किससे युद्ध करना चाहता है? तो इसके पीछे कारण है म्यांमार। दरअसल म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा काफी मिलती है, और दोनों के बीच में कुछ यहाँ पर छोटे बड़े सीमा विवाद भी है, जिसको लेकर दोनों देश लड़ते रहते हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा है रोहिंग्या क्राइसिस का। इसके अलावा दोनों देशों की सीमाओं के जरिए काफी ज्यादा तस्करी करके सामान भी लाया ले जाया जाता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर म्यांमार और बांग्लादेश की सेनाएं आमने सामने खड़ी रहती हैं, और इसीलिए बांग्लादेश भारी मात्रा में हथियार खरीद रहा है ताकि म्यांमार की सेना का मुकाबला कर सके। लेकिन अब आप पूछेंगे कि कौन कौन से हथियार भारत बांग्लादेश को बेचेगा। तो देखिए, इसमें ज्यादा खतरनाक हथियार नहीं होंगे। इसमें होंगे कॉम्बैक्ट व्हीकल्स होंगे। इसके अलावा कुछ मात्रा में आर्टिलरी हो सकती है। इसके अलावा रडार और नेविगेशन सिस्टम, और कुछ मात्रा में गन्स और छोटे मोटे हथियार और हो सकते हैं। यानी कोई ऐसा हथियार नहीं होगा जिससे कि कल को भारत को ही नुकसान हो। ये बात भी अच्छी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ बांग्लादेश को हथियार बेचता है। जो बांग्लादेश का कट्टर दुश्मन है म्यांमार, भारत ने हाल ही में उसे भी पनडुब्बी बेची है। जहां चीन ने बांग्लादेश को दी थी, भारत ने म्यांमार को पनडुब्बी दी थी। यानी कि चीन और भारत दोनों की दुश्मनी का फायदा उठाकर कभी म्यांमार को हथियार बेचते हैं, कभी बांग्लादेश को हथियार बेचते हैं। हालांकि फिलहाल के लिए भारत ने बांग्लादेश में चीन का असर कम कर दिया है, क्योंकि ये $500 मिलियन के हथियार पूरी संभावना थी कि चीन सप्लाई करता और चीन को फायदा भी होता, बांग्लादेश में उसका प्रभाव भी काफी ज्यादा बढ़ता। ऐसे में ये भारत के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश को पूरी तरीके से अपने साथ लाने में भारत को अभी और ज्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।